हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यू। आज हम बात कर रहे हैं हालिया में शुरू हुआ था ड्रामा मैं की, और अब मैं अपनी फाइनल इख्तिताम पे पहुंच गया है। मैं के साथ हुआ क्या? मैं के साथ ऐसा ही हुआ जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ करता है कि शुरू में तो टीम बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन आगे जाके ऐसे कोलैप्स होती है ये टीम जैसे कि कोई बिगनर टीम खेल रही है। वैसे ही हुआ मैं ड्रामे के साथ। जो कास्ट और प्रोडक्शन के साथ ये ड्रामा शुरू हुआ, लग ये रहा था कि ये ड्रामा जो है तहलका मचाएगा और ये ड्रामा जो है ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। शायद ये चैनल का प्रेशर था या फिर स्क्रिप्ट शायद आउट ऑफ द वे चला गया, क्योंकि जिस तरीके से ड्रामा शुरू हुआ, जिस पेस पे ये ड्रामा जा रहा था, उसका बिल्कुल उलट होता गया कि एक वक्त ऐसा आया कि आयरा जो है वो विलन लगने लगी, और जो आसिफ साहब हैं वो एक तरीके से जो है उनसे सिंपैथी होने लगी, क्योंकि आयरा ज़बरदस्ती की जो है वो पंगे लेने लगी। जिस घर में आप ब्याह के गई हैं, आपको उस घर में सेटल होना है, ना कि आप उसके राइवल्स के पास जाके नौकरी करने लगे। दूसरी तरफ जैद को पूरा ड्रामा निकल गया कि जैद किस कश्मकश में, किस कन्फ्यूजन में है, वो आखिर क्या चाहता है, जिसे आप कहते हैं कि एक फ्लॉ रही कि लोगों को यही समझ में नहीं आया कि आखिरकार जो है वो जैद क्या चाहता है, जैद की बेसिकली विल क्या है। और यहाँ तक ड्रामा आ गया कि आपको ऐसा लगने लगा कि एक स्टेचर का बंदा, इसको जिसको इतना बड़ा बिजनेसमैन कहा गया, मतलब आसिफ साहब की बात हो रही है। आसिफ साहब मतलब शहजाद नवाज की बात हो रही है। शहजाद नवाज को दिखाया गया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, और ड्रामा जब प्रोलॉन्ग किया गया तो आते आते ऐसा लगा कि जैसे वो आसिफ साहब कम और एक फुप्पो बन के रह गई। फुप्पो से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा एक सास बन के रह गई वो, जो कि अपनी जो है बहू के साथ वो नोक झोंक चल रही है और वो जो है उनकी लड़ाई चल रही है। ये बहुत ही जिसे कहते हैं हैरान कुन चीज़ थी ड्रामे वालों के लिए, कि जिस तरीके का उनका स्टेचर शुरू में ड्रामे का दिखाया गया और जिस तरीके की हरकतें एंड में उनके साथ होती भी दिखी, दैट वाज रियली रिडिकुलस। उसके अलावा जो है आयरा की बात करें तो उनको तो शायद अपने पहले तलफ़ुज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो कि स्ट्रगल करती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। आई डोंट नो ये किस सिफारिश के साथ और किस सोर्स के साथ ये आगे आई हैं, लेकिन इनका तो तलफ़ुज़ ही सही नहीं है। अब जब ये बात करती हैं उदासी में भी और खुशी में भी, लगता ही नहीं है कि वो बात उनकी गम वाली बात पे भी हंसी आ रही होती, क्योंकि उनके बोलने का जो स्टाइल है उर्दू, वो ऐसा लगता है उर्दू नहीं, वो मजाक कर रही हैं, इंग्लिश में बात कर रही हैं। तो ड्रामा जो है वो अच्छा खासा चला, चलते चलते ट्रैक से उतरा, और ऐसा उतरा कि जाके खेतों में जैसे ट्रेन घुस गई, वैसे ही हुआ इस ड्रामे के साथ। और अब शुक्र है कि इस ड्रामे का एंड होने जा रहा है। अब लास्ट एपिसोड आएगी तो लोग देखेंगे कि ये ड्रामे का आखिरकार बना तो बना क्या। ये हमारी तरफ से कुछ रिव्यूज़ थे कि शुरू में ही तो ड्रामा बहुत अच्छा चला। जैद जैद की एक्टिंग जो है, जैद को इतना मार्जिन ही नहीं मिला, वो शुरू से ऐसा कंफ्यूज रहा है आखिरी एपिसोड तक कि समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों रहा। जहाँ तक बात रही आयज़ा ख़ान की, यस, आयज़ा ख़ान का जो करेक्टर था और जो रोल था, उसको एक्टिंग का भरपूर मार्जिन मिला इस ड्रामे के अंदर। और आयज़ा की जो करेक्टर था, और आयज़ा को जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आयज़ा ने अपना किरदार जो है एज अ मुबशरा जाफ़र बहुत बखूबी निभाया। बात रही आयज़ा के भाई की, तो शुरू में तो वो ऐसे गायब हो गए शादी के बाद, जैसे कि वो ड्रामे से उनका ताल्लुक ही ख़त्म हो गया। फिर अचानक से उनकी एंट्री हुई स्टार प्लस ड्रामास की तरह, और वो एक नेगेटिव विलन बन के सामने आए। उनकी बेगम को उनके शराब पीने का पता ही नहीं था, जबकि वो प्रेग्नेंट भी हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद उनको अपनी मियाँ की आदतों का ही नहीं पता चला, और एक दिन सडनली सेकेंड लास्ट एपिसोड में उनको जाकर पता चला कि वो ड्रिंकर भी है और झूठ भी बोलता है और अब्यूज़र भी है। मतलब ये स्क्रिप्ट में बहुत सीरियस से फ्लॉस है इस ड्रामे के। बहरहाल ये ड्रामा एंड पे है, और अब ये देखेंगे कि ये ड्रामा किस नोट पे एंड होता है। अमूमन तौर पे पाकिस्तानी ड्रामास का एंड है वो थोड़ा सा वियर्ड किस्म का होता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ड्रामा शायद 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 अच्छा एंडिंग पे जाए। लेकिन स्टिल ये देखना अभी बाकी होगा, क्योंकि ड्रामे का लास्ट एपिसोड आने वाला है। कैसा लगा हमारा रिव्यू? लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन, बाय।